antacids. This is very important topic from the examination point of view also. Antacids क्या है? These are drugs which are usually alkaline substances and are used to neutralize the excess acid in the stomach of patients suffering from hyperacidity. See, hyperacidity जिसमें excess में HCl बन रहा है स्टमक में, तो उनको ट्रीट करने के लिए या फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन सब्सटेंसेस देते हैं. न्यूट्रलाइज, आई होप आप सभी ने न्यूट्रलाइज रिएक्शंस पढ़ी होंगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन 12th स्टैंडर्ड. एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है यूजिंग फिनोल्फथलीन इंडिकेटर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की. यही सेम चीज हम स्टमक के केस में भी ले रहे हैं जहां पर एक्सेस में HCl बन रहा है. तो उस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ एल्कलाइन सब्सटेंसेस देते हैं, एल्कलाइन सब्सटेंसेस देते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड इन द स्टमक. Production of gastric HCl is continuous process. It means use of antacid is also continuous process. Antacid give symptomatic relief from pain by neutralizing excess of HCl. So they find use in treatment of ulcers by reducing the pain. These are the classification of antacids. Number 1 is systemic antacid. Number 2 is non-systemic, or you can say absorbable and non-absorbable. Systemic antacids क्या होते हैं? These are soluble, readily absorbable and capable of producing systemic electrolytic alteration and alkalosis. Example sodium bicarbonate. अब see, हमने HCl को स्टमक में न्यूट्रलाइज करना है, लेकिन क्योंकि स्टमक की पीएच एसिडिक होती है इन नेचर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए एंटासिड कि वो स्टमक की पीएच को ही अल्कलाइन कर दे. ओके, फिर तो और भी ज्यादा बैलेंस बिगड़ जाएगा. जो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम हमारे स्टमक में क्रिएट हो रही है कि एसिड एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग अगर ऐसे वाले एंटासिड देते हैं जो कि एल्कलोसिस कॉज करते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वो तो स्टमक की पीएच को अल्कलाइन बना देगा इंस्टेड ऑफ एसिडिक. हमने ऐसे एंटासिड्स देने हैं जो कि सिंपल उनको न्यूट्रलाइज करे, HCl को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करे. मतलब जो एक्सेस में HCl बन रहा है बस उसी को न्यूट्रलाइज करे. अदरवाइज एक लिमिट में जो अगर HCl बन रहा है जो कि हमारे स्टमक के लिए डिजायर्ड है, इट्स ओके फॉर अस, लेकिन एक्सेस को ही हमने न्यूट्रलाइज करना है. इसलिए हमने नॉन सिस्टेमिक टाइप देने हैं, नॉन सिस्टेमिक नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स. ये क्या करते हैं? दिस डज नॉट ऑल्टर एनी एप्रिशिएबल सिस्टेमिक इफेक्ट. ये फर्दर डिवाइडेड है इन प्रिपरेशंस में, लाइक एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, and this is combination antacid which is most important. नेक्स्ट इज आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड्स. क्या होनी चाहिए? आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए? लाइक इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज फाइन पार्टिकल फॉर्म. वाटर में सॉल्युबलाइज नहीं होना चाहिए ये, और उसके फाइन पार्टिकल होने चाहिए. ओके, बिगर पार्टिकल होंगे डेफिनेटली वो कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम आएगी. इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल और कॉज सिस्टेमिक एल्कलोसिस. ये वही चीज आगे है कि सिस्टेमिक एल्कलोसिस नहीं करने चाहिए. मतलब कि स्टमक में जाके एल्कलाइन नेचर नहीं करना है स्टमक का, उसको बस HCl को न्यूट्रलाइज करना है. पीएच एसिडिक ही रहनी चाहिए. ओके, इट शुड बी एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, लॉन्गर पीरियड के लिए ये अपना इफेक्ट शो करे. It should not be laxative or cause constipation. ना ही constipation cause करे, ना ही laxative act करे. Laxative मतलब constipation को remove करने के लिए जो use होते हैं. ओके, दोनों में से कुछ भी नहीं करने चाहिए. कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. It should not cause any side effect. It should be stable and readily available. The reaction between antacid and gastric hydrochloric acid should not produce large volume of gas.
ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज्यादा गैस हो जाए कि वही साइड इफेक्ट्स बन जाए, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। The antacid should buffer in the pH range 4 to 6.